देखिए बच्चों, हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 8 का देख रहे थे, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके थे। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड to get a perfect square and find whose न्यू नंबर जो नया नंबर आएगा, जो स्क्वायर ने परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर है तो नया नंबर आएगा। तो हम लोगों को ध्यान में देखना चाहिए। फोर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, फोर कि नंबर डिवाइड। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग देख रहे थे कि रूट्स निकालने की रूट निकालने की दो विधियां हम लोग देख रहे थे। एक का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक का नाम था डिवीजन, है ना। एक का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे का नाम था डिवीजन मेथड। तो दो तरह का मेथड पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें क्लास 8 में आर एस अग्रवाल की बात की गई है, जिसमें इसकी चर्चा, ऐसे डिवीजन की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन अगर डिवीजन चैप्टर टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो है आपसे बनाना मुश्किल होगा। और डिवीजन टॉपिक में भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना, उसमें डिसमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। तो उस सब नंबर हम लोग को एडिशनल देखना होगा, है ना, क्योंकि फिर हम लोगों को आगे क्लास में ये चीज़ नहीं मिलेगा। पिछली वाली जो आर एस अग्रवाल की बुक थी उसमें सारा दिया हुआ था। इस बार बुक में से सारा चीज़ को हटा दिया गया है, क्योंकि अब ये सब चीज़ ठीक है जो भी है दिया गया है। लेकिन बच्चे को जो नए बच्चे हैं उनको टीचर सारा चीज़ समझाएंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग जान रहे हैं कि इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला क्वेश्चन, अगर कोई भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन संबंधी अगर क्वेश्चन है तो उसको बनाने के लिए द बेस्ट मेथड, इससे सुंदर मेथड हो ही नहीं सकता है। और डिवीजन विधि जो है वह जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए कि कौन सा एटलीस्ट नंबर, छोटा से छोटा नंबर को अगर हम इसमें जोड़े या घटाएं कि वो नंबर जो है हमारा हो जाए। तो ये दोनों चीज़ को आप अपने कॉपी में आप स्पष्ट रूप से लिख लीजिएगा कि जब भी अगर गुना भाग के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3675, है ना, वो कौन सा एटलीस्ट नंबर होगा जिसमें इसको गुना करें। तो हम लोगों को वह नंबर निकालना है कि छोटा नंबर कौन सा होगा। तो हमको 5 देखकर समझ में आया कि इसको 5 प्राइम नंबर से लगेगा। 5 7 जा, हाँ, 5 5 जा 35, 5 5 जा 35, 1 17 हो गया, 5 3 जा 15, 5 हो गया। फिर अब 5 आ गया तो फिर 5 से लगा दिए 0 7। फिर हम लोग को 0 7 आ गया। अभी नंबर किसी से लगेगा, 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा तो फिर 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा तो 11 से नहीं कटेगा। यानी कि 5 × 5 × 107, यही एक नंबर आया, है ना, कि 5 5 107। तो इसमें किस संख्या से गुना किया जाए तो 107 से, कहा कि ये नंबर तो स्क्वायर है। अब ये नंबर स्क्वायर है तो हमारा दूसरा नंबर भी स्क्वायर के रूप में चाहिए। स्क्वायर के रूप में चाहिए तभी बनेगा। तो दूसरा नंबर तो हमारा एक ही नंबर है, ये तो हमारा नंबर है नहीं। इसमें किससे गुना करना होगा कि संख्या में पहला तो आंसर आ गया हम लोगों को कि 107 से ही गुना करना होगा, है ना। और दूसरा कह रहा है कि न्यू नंबर भी ज्ञात कीजिए जिसका ये स्क्वायर होगा। तो हम लोगों को करना क्या है कि जो नंबर दिया गया है 3075, इसमें हम लोग 107 से एडिशनल गुना कर देंगे तो हम लोगों को न्यू नंबर प्राप्त हो जाएगा। नया वाला जो नंबर है वो हम लोग को आसानी से आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन को देखें कि दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखें कि दिया हुआ है 2156 दिया हुआ है। अब इसको हमको लगाना है तो पहले तो 2 से लगा सकते हैं एक बार में, फिर 0 बार में, फिर 7 बार में, 8 बार में लगा दिया, फिर 2 से लग गया, 5 बार में 10 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया। फिर हम लोग देखें कि और किससे लगेगा। तो हम लोगों को 7 से लग जा रहा है, 7 7 जा 49, तो हम लोगों को 4 बच गया।
49 हो गया, यानी कि फिर 7 से लग गया, फिर 7 से लगा दिया तो हम लोग को 11 बार में लग गया। तो ये 2 अंक का जोड़ा हमको मिला, इसको तो स्पष्ट रूप से आप समझ रहे हैं। ये हमको 7 into 7, ये भी 2 अंक का जोड़ा मिला, तो यहाँ तो 11 एक ही मिला है। अब इसका भी हमको जोड़ा लगाना होगा, तो किस नंबर से गुना करना होगा, किसको 11 से गुना करना होगा, एक चीज़ तो समझ में हमारी बात आ गई। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि वह नया नंबर भी निकालें जिसका ये स्क्वायर है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर 121, इसको गुना करें। इससे अच्छा है कि हम लोग 2156 जो दिया गया है इसी को केवल 11 से गुना कर देंगे, तो हम लोग को 6, 6, 5, 11 की एक हाथ बचा 1, 5, 1, 6 और 1, 7, फिर हो गया 2 और 1, 3 और फिर 2। तो ये यही हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाना जान गए कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें कि तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3, 3, 3, 2 ऐसा लिखा हुआ है कि 3, 3, 3, 2। तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 1 बार में तो लगेगा, फिर हो जाएगा 6 बार में 12 आ जाएगा, फिर हमको 6 बार में 12 आ जाएगा, फिर 6 बार में आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 8, 3, 3 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि किससे लगेगा, तो 11 से तो नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। अब 7 से इसको हम लोग चेक कर ले कि देख ले, 3 से तो नहीं लगेगा, तो 7 से ही लग सकता है। 7 से लगा है तो 1 बार में लगेगा, फिर हो जाएगा 12, 14 हो जाएगा, तो 7 से लगा है तो 1 बार में लगेगा, 6 बज जाएगा। हाँ, ये लग जाएगा, 7 से लग जाएगा। ये इसको अभी ये 119 आ गया, ये 7 से लगेगा, तो देख लेते हैं 7 से। 7 1 जा 7, तो 7 4 11, 49, 7 7 जा लग जाएगा। तो अब हम लोग को तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी नंबर जो है 7 का स्क्वायर हो गया, ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, जबकि 17 कितना है तो एक ही बार। तो हमको इसमें किससे गुना करना होगा, इस नंबर में 17 से गुना करना होगा। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या आ जाएगा कि यही नंबर जो 3 3 3 2 लिखा हुआ है, इसमें 70 से मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर को लिख देंगे। तो हम लोगों को ये सारा सेक्टर को आप स्वयं अब बना लीजिएगा, क्योंकि आसान है, कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं इसको बताया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लिस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, कौन सा ऐसी छोटी संख्या है जिसको हम डिवाइड करते हैं टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा मिल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो हम लोग को बनाना तो उसी ढंग से हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला क्वेश्चन है कि 1575, तो हम लोग 1575, तो इसको 5 से लगा देंगे, 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में, फिर 5 से लग जाएगा, 6 5 30, अब फिर हमको 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 21, फिर 3 से लग जाएगा 7, तो हमको 5, ये तो परफेक्ट मिला हमको, दो नंबर परफेक्ट मिलना चाहिए, ये तो परफेक्ट मिला, ये भी नंबर परफेक्ट मिला। तो किससे भाग दे, तो वह नंबर जो है किससे हम भाग दे, तो वह नंबर हमको 7 है, वही एक ही को मिला है, तो 7 हमारा ये नंबर जो है एक ही को मिला है, इसी नंबर से इसको भाग देंगे तो ये संख्या हमारा हो जाएगा। तो हम लोग को जो अब इसमें मल्टीप्लाई भी करने के लिए बोलता है तो आंसर 7 ही होता है, डिवाइड भी करने के लिए बोले तो आंसर सेम ही होगा। तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन में एकदम ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन में रूट्स के प्रश्न में हम लोगों को सेम ही नंबर आता है, कि अगर डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो सेम ही नंबर आता है। अब कह क्या रहा है कि न्यू नंबर भी ज्ञात है, तो हम लोगों को 1575 में हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 2 जा 14, एक बच गया, 17 हो गया, 7 2 जा 14, ये कितना बच गया 3 5, 7 से लगाया तो ये नंबर क्या आ गया 225, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारा न्यू नंबर भी निकल गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर हमको मालूम चल गया। तो बहुत आसान सा चीज़ है। अब इसमें से कौन सा नंबर बता दें, ये क्वेश्चन और कोई बता देते हैं, जैसे 4056, एक और देख लीजिए 4056, लास्ट बता दे रहे हैं, बाकी सब आसानी से आप लोग स्वयं ही बना लीजिएगा। ये 2 2 जा 0 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 8 हो गया, फिर 2 से लगाए तो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 से लगेगा तो 5 हो गया, 10 हो गया, फिर 0 हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग देखें कि यह नंबर किससे लगेगा, 7 5 12, 3 से तो 3 से तो लगेगा, 3 1
या 3 20 हो गया, 6 3 18, 2 27 हो गया, 9 3 27। फिर हमको किससे लगेगा, तो ये हम लोग 13 से लग जाएगा 13। तो कौन सा ना, ये जोड़ा मिला, ये जोड़ा मिला, जोड़ा किसका नहीं मिला, तो 2 और 3 का जोड़ा नहीं मिला तो किससे डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड हमको 6 से करना होगा। तो हम लोग को आंसर मिल गया कि डिवाइड किससे करना होगा, एक तो आंसर हम लोग को मिल गया, इसको 6 से डिवाइड करना होगा। अब दूसरा है कि वह कौन सा नंबर होगा, तो 4156 को हमको 6 से भाग दे देना। 6 6 या 36, 1 बचेगा, हाँ 6 6 या 36, 4 बचेगा। फिर 7 बार में लगाया 42, 3 बच गया है 36 6 बार में, तो वह नंबर क्या हो जाएगा 676। ये किसका स्क्वायर है, तो 26 का स्क्वायर है। तो हम लोग को ये नहीं निकालना है कि किसका स्क्वायर है, हम लोग को नया नंबर हुज स्क्वायर, ये न्यू नंबर कौन सा होगा, तो हम लोगों को स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा 676। तो इस तरह से हम लोग आज इस सब सारे क्वेश्चन को स्वयं बना के देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको बता देंगे। धन्यवाद बच्चों।